अब काशी में तो ये वचन हवा में डोल रहे हैं, जहां जाओ वहीं बच ही नहीं सकते। मैं अमृत पुत्र हूं, न निंदा छूती न स्तुति, तो क्या क्या छूता है तुम्हें? कुछ छूता है कि नहीं? नहीं तो मेरे पास यहां एक से एक गजब की महिलाएं हैं, किसी को पीछे लगा दूं और फौरन को गे भाई दूर रह, छूना मत। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति छोड़ो। अभी कोई बाई भी छू देगी तो बस प्राण संकट में पड़ जाएंगे कि ये माया कहां पीछे लग गई। और मेरे पास इतनी देवियां हैं, छोटी मोटी देवियां में नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं। पीछे लगा दूंगा, काशी तक पीछा करेंगे। और जब तक पैर छू के न कहोगे श्री गुरुवे नमः, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तोतों की तरह दोहराओ मत। आदमी की तरह बातें करो। मुझे धोखा न दे सकोगी, धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते। प्रेम के बारे में राधा की सी तन्मयता पाकर एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो, इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं। विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं। अब जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे तो अब क्या कृष्ण कन्हैया की रास्ता देखो। ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बात सच नहीं। ये गोपियां कहती थी कि हमको दिखाई पड़ते हैं, जब कृष्ण द्वारका चले गए तो फिर काहे को रुआई धुआई मचाई हुई थी? तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती कि हाय दैया कहां चले गए थे, हे भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या और रास रचाएं। ये सब बातचीत कि सब में कृष्ण ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त ना होगे तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटकाता लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटकाता है। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो, तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा। पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना। यंत्रवत उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही है लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अब ये उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता, बिल्कुल नहीं जा सकता कि यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते, जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। और इससे बड़ी क्रांति की क्या बात हो सकती है? क्यों अज्ञान से भी ज्यादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती? अज्ञानी को कम से कम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो एक विनम्रता होती, एक सरलता होती, एक सहजता होती। अज्ञानी में एक भलापन होता है, निर्मलता होती, अकड़ नहीं होती। वो कहता है मैं जानते नहीं कुछ तो अकड़ों भी क्या। ज्ञान अकड़ लाता है और थोथी अकड़, क्योंकि तुमने सीख लिया है।
शास्त्र कंठस्थ कर लिए, अब उनको दोहरा रहे हो। एक पंडित एक तोता खरीदने गए, क्योंकि उनके विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था जो गायत्री का मंत्र बोलता था। उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था। उनके ग्राहक छिने जा रहे थे। ग्राहक कहते थे, महाराज तुम्हें क्या पता, अरे वहां देखो वो है महापंडित, उसके तोते भी गायत्री बोलते। सो वो भी बेचारे गए तोते की दुकान पे, भैया कोई तोता दो, कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर दे। उसने कहा है एक तोता मेरे पास, और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फांसे, मुसलमान को भी फांसे। अरे ऐसे गजब का तोता, बिल्कुल गांधीवादी तोता। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आधुनिक तोता, ये कहां गायत्री मंत्र लगा रखा है। कहा दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता। ले गया उसे अंदर। तोता बिल्कुल बैठा हुआ था, खादी के कपड़े पहने हुए, गांधीवादी टोपी लगाए हुए, पास ही एक छोटा सा चरखा रखा था। पंडित ने भी कहा कि श्री गुरु है नमः। अरे गजब का तोता है, एकदम शुद्ध खादी पहने, सामने रखा हुआ है चरखा। इसके संबंध में कुछ और समझाओ। उस दुकानदार ने कहा इसके पैर में देखते आप, बाएं पैर में एक धागा बंधा है, इसको खींच दो कि एकदम उपनिषद के सूत्रों पर सूत्र बोलने लगता है। और इसके दूसरे पैर में देख रहे हो दूसरा धागा बंधा हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महीन धागा। अगर उसको खींच दो एकदम कुरान की आयतें बोलता है। मुसलमान आए तो ये खींच देना, हिंदू आए तो ये खींच देना, दोनों पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। तोता तो गजब का है। एक बात पूछूं कि अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो? तोता बोला उल्लू के पट्टे। अगर दोनों धागे एक साथ खींचोगे तो धड़ाम से नीचे ना गिर पड़ूंगा। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है। तुम भी क्या बात कर रहे हो? यहां कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है। यहां तो मौज है, मस्ती है, ये तो मैखाना है, मधुशाला है। यहां तो पियकड़ों की जमात है, ये रिंद बैठे। यहां तो अदृश्य शराब पी जा रही, पिलाई जा रही। अगर पीना हो तो पियो, और अगर हिम्मत हो तो ही पी पाओगे, क्योंकि यहां किसी परंपरा की बात नहीं हो रही, यहां शुद्ध सत्य की बात हो रही। यहां किसी परंपरा का पोषण नहीं है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है। सत्य तो सदा नूतन होता है, नित्य नूतन होता है, जैसे सुबह की ओस के कण इतना ताजा होता है। ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या। अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रियाकलापों से मतलब, अभी तुम जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहते। अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारी बुद्धि वहीं अटकी। और झंडा वंडा किसको ऊंचा करना, डंडा ऊंचा करना रहता लोगों को, झंडा तो बहाना है। पहले तो तुम ये कचरा छोड़ो। अगर मेरे पास आना है तो ये कचरे को छोड़ के आओ, अज्ञानी होके आओ, मेरे द्वार खुले। ज्ञानी होके आओ, बिल्कुल द्वार बंद। मैंने द्वार पर इस पूरे आश्रम में एक ही आदमी को संत कहता हूं, उसको द्वार भी बिठा रखा है। यहां 5000 पियक्कड़ों में एक ही संत है।
उनको बाहर बिठा रखा है। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अंटसंट है, और अंटसंट दूसरे अंटसंटों को फौरन पहचान लेता है। तरबूजा तरबूजे को पहचान लेता है। सो उनको मैं कहता हूं संत महाराज, उनको द्वार पे बिठा रखा है, वहीं देख लेते हैं कि आ रहा अंटसंट, वहीं से विदा कर देते। उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया, यही आश्चर्य। कभी कभी भांग वगैरह पी जाते हैं। अब संत ही हैं तो संतों का क्या, संत और भांग ना पिए। भांग वगैरह पी गए दिखता वो कि तुम भीतर घुसाए, नहीं तो वो पहले तुम्हें वहीं से विदा कर देते। ज्ञानियों के लिए दरवाजा बंद है, अज्ञानियों के लिए द्वार खुला है। मेरा हृदय खुला है, क्योंकि अज्ञानियों को बदला जा सकता है। ज्ञानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती है। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर जब भी किसी को शिष्य की तरह स्वीकार करता था तो कहता था, पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा, अगर संगीत सीखा हो तो रास्ता लगो, बाहर निकलो, और अगर जिद करोगे तो दुगनी फीस लूंगा। जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूं। स्वभावतः जो लोग संगीत सीखे होते वो कहते ये तो उल्टी बात कर रहे हैं आप, हमने वर्षों मेहनत करके सीखा है, हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा, वो मेहनत कौन करेगा? पंडित मनसाराम शास्त्री, पहले तो तुम्हारा शास्त्रीपन मिटाना पड़ेगा, पंडितपन मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ बात बन सकती है। अभी तुम धर्म ध्वज वगैरह न फहराओ, अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाए यही काफी है। तीसरा प्रश्न, भगवान, ध्यान से यदि कई रोगों का इलाज हो सकता है तो क्यों नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन को समझाकर इस संघ से ध्यान विधियों के प्रचार में सहायता ली जाती है? शील बहादुर वज्राचारी। ध्यान से निश्चित ही बीमारियों से छुटकारा हो जाता, लेकिन शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक बीमारियों से छुटकारा हो जाता है। शारीरिक बीमारियों से ध्यान के छुटकारे का कोई संबंध नहीं। परोक्ष रूप से परिणाम होंगे, लेकिन सीधा सीधा कोई संबंध नहीं। अन्यथा रमन महर्षि कैंसर से न मरते, न रामकृष्ण कैंसर से मरते। महावीर की मृत्यु पेचिस की बीमारी से हुई, बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई। ध्यान शरीर में फैलते विष को न रोक सका, और बुद्ध से बड़ा कौन ध्यानी? महावीर का ध्यान उतना शुक्ल ध्यान किसका कब हुआ, उतना शुद्ध ध्यान, वैसी समाधि, मगर पेचिस की बीमारी को नहीं बदल सका। 6 महीने दस्त पर दस्त लगते रहे, खून के दस्त। अगर ध्यान से शरीर को कुछ ऐसा स्वास्थ्य मिलता होता तो शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मर ना जाते। ये भी कोई वक्त मरने का था। लेकिन
तुमने बात कुछ गलत समझ ली होगी। निश्चित मैं कहता हूं कि ध्यान से स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य से मेरा अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। स्वास्थ्य का अर्थ ही वही होता है, स्वयं में स्थित हो जाना। ध्यान से स्वास्थ्य मिलता है। और ऐसा नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को मेरी बातों में उत्सुकता न हुई हो। एक बार तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल मेरे ध्यान शिविर में सम्मिलित हुआ। WHO, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसने 5-7 लोगों को आजोल ध्यान शिविर में देखने भेजा, निरीक्षण करने की क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो देखा, जो समझा, मुझसे जो बात की, वो इससे इतने ज्यादा चौंके कि फिर मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, क्योंकि दोबारा फिर कभी उनकी तरफ से ना कोई पत्र आया, ना कोई खबर आई। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, यही संभावित था। ये सारे के सारे संगठन मूलतः राजनीति के हिस्से, और ध्यान पहली तो बीमारी ये छोड़ा देता, राजनीति। मुझसे जब ये अधिकारी मिले WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने उनसे कहा पहला छुटकारा तो राजनीति। उनका क्या? ध्यान ही राजनीति से मुक्त हो जाता है, हो ही जाएगा। राजनीति का अर्थ है जमाने भर की चालबाजियां, जमाने भर की चोर बाजारियां, जमाने भर की बेईमानियां। राजनीति का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, जलन, ईर्षा। राजनीति का अर्थ है दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश। और ध्यान तो अपना मालिक है, और जो अपना मालिक है उसे किसी का मालिक होने की कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती। उसने तो मालकियत की मालकियत पाली। इसलिए मेरी बातों में राजनीतिक उत्सुक नहीं हो सकते। मेरी बातों में उनको घबराहट लगेगी। मेरी बातों से पंडित घबराएंगे, धर्मगुरु घबराएंगे, राजनीतिक घबराएंगे, शिक्षा शास्त्री घबराएंगे। मेरी बातों से इन सारे लोगों को घबराहट पैदा हो जाएगी, क्योंकि इनके सबके जाल अगर मेरी बात सही है तो टूट जा सकते हैं। तुम्हारी पूरी शिक्षा महत्वाकांक्षा पर खड़ी। लोगों के भीतर महत्वाकांक्षा का ज्वर पैदा करो, लोगों को दौड़ाओ धन की तरफ, पद की तरफ। दिल्ली चलो, यह नारा हरेक की आत्मा में गूंज जाना चाहिए। बस यही उनका मूल मंत्र हो जाए। और जब तक प्रधानमंत्री ना बन जाओ, राष्ट्रपति ना बन जाओ, तुम्हारा जीवन अकारत है। छोटे छोटे बच्चों को हम यही जहर पिला रहे हैं। प्रथम आओ अपनी कक्षा में। ये जो प्रथम की दौड़ है, हिंसा है। जीसस का वचन है, धन्य है वे जो अंतिम खड़े होने में समर्थ है, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है जो अंतिम खड़े होने में समर्थ है। और यहां तो सारी दौड़ प्रथम होने की। यहां अंतिम तो कोई खड़ा होने नहीं चाहता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कोई पूछा कि आप स्वर्ग जाना पसंद करेंगे कि नरक? उसने कहा कि जहां भी मैं प्रथम हो सकूं वहीं। नंबर 2 भी मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं नरक ही चला जाऊंगा मगर रहूंगा नंबर 1। तुम खुद भी पूछो अपने से बहुत शांति में कि अगर नरक में तुम्हें राष्ट्रपति होने का मौका मिले तो तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग में जहां चपरासी होने का मौका शायद मिले? क्योंकि वहां क्यों लगी होगी, बड़े बड़े संत महंत पहले से चपरासी होने की दरखास्त दिए बैठे होंगे। तो तुम्हें लगेगा मुझ गरीब का वहां क्या ठिकाना लगेगा, और यहां राष्ट्रपति होने का मौका मिल रहा, कौन चूके।
नरक है तो नरक सही। अरे राष्ट्रपति होने की बात ही और। तुम्हारा पूरा चित्त रुग्ण है महत्वाकांक्षा से। ध्यान तुम्हें इस रोग से मुक्त करा देगा। तुम बीमार हो अहंकार से। तुम्हारी बीमारी क्या? तुम्हारी छाती पे पत्थर किस बात का? एक अहंकार का, और तो कोई पत्थर नहीं है। ध्यान तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिला देगा, क्योंकि ध्यान तुम्हें बताएगा कि तुम अलग नहीं हो, इस विश्व के अनिवार्य अंग हो। जैसे समुद्र की लहर समुद्र का अंग है, ऐसे तुम इस विराट चैतन्य के अंग हो।